हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, आज आपके बीच जो लेकर आए हैं संस्कृत पाठ से संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के पाठ से लेकर आए हुए हम आपको संस्कृत प्रत्यय। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत प्रत्यय के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के बारे में आप क्या जानते हैं, प्रत्यय क्या कहता है। आप पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, पढ़े होंगे ना हिंदी व्याकरण में। तो उपसर्ग क्या कहता है कि जो शब्द के पहले लगकर अर्थ को बदल देता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे कार शब्द है, कार मीन्स क्या होता है, गाड़ी। कार के पहले हम प्र जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रकार। तो प्रकार हो जाता है, तो इसके अर्थ को बदल दिया था, गाड़ी से क्या हो गया, भेद हो गया, अंतर हो गया, तो ये हो गया प्रकार। उसी तरह हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय कहता है क्या, बूढ़ा। बूढ़ा है तो बूढ़ा में पा जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है, बुढ़ापा, है ना। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि जब शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो उस पर हम नहीं चलेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग संस्कृत व्याकरण में। तो संस्कृत व्याकरण में हम प्रत्यय देखते हैं तो प्रत्यय जो है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो एक होता है कृत या कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, और एक होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और एक होता है स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। यानी नंबर 1, 2 और 3, 3 प्रत्यय के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे कृत प्रत्यय। कृत या कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, तो इसका हम आज बारे में पढ़ेंगे संस्कृत के माध्यम से। तो कहता है कि कृत प्रत्यय क्या है, कृत या कृदंत। तो कहता है कि कृदंत प्रत्यय कभी भी लगेगा तो आपको धातु के साथ लगेगा। किसके साथ, धातु। धातु मीन्स क्या होता है, क्रिया। हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसको धातु कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं ना। यानी वर्ब के साथ ही प्रत्यय लगेगा तो वह शब्द क्या होता है, कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय कहाँ लगेगा, धातु के साथ। यानी कभी भी लगेगा कृदंत प्रत्यय तो किसके साथ लगेगा, धातु के साथ। धातु शब्द होगा। जैसे कि मान लीजिए कि चल है, चल माने क्या होता है, चलना। संस्कृत में चल माने होता है चलना, पठ माने क्या होता है, पढ़ना, लिख माने क्या होता है, लिखना। तो यह जो है क्या है, लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, हंसना, रोना, चिल्लाना, खाना, पीना, सोना, ये सभी क्या है, धातुएं है, धातु है। अर्थात संस्कृत में उसको धातु कहते हैं, और हिंदी में क्रिया कहते हैं, और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो हम समझ गए कि कभी भी कृदंत प्रत्यय का उपयोग कहाँ किया जाएगा, धातु के शब्द के साथ, यानी धातु के शब्द के साथ, यानी क्रिया शब्दों के साथ जो है कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए कृदंत प्रत्यय जान गए। इसके बाद है तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में क्रिया के साथ नहीं लगता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ जिन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वह प्रत्यय कहलाता है तद्धित प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में क्या करते हैं, बदलते हैं। जैसे लड़का है तो लड़का को क्या करते हैं, लड़की लिखते हैं, यानी बालक को बालिका लिखते हैं ना। तो उस तरह से स्त्री प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय बताएंगे तो उसमें जो है आपको प्रत्यय मिलेगा, कौन कौन सा प्रत्यय। तो सबसे पहले हम चलते हैं कृदंत प्रत्यय के बारे में। चलिए नोट कीजिए। नंबर 1 है, पहला है कत प्रत्यय,
और कत्वतु प्रत्यय। नंबर दूसरा है कत्वतु प्रत्यय। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कत प्रत्यय किसे कहते हैं। कत प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, और तीसरा है सत्री प्रत्यय, और चौथा है सानच प्रत्यय। ये प्रत्यय है सब किसके अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, कृदंत प्रत्यय के। ये कृदंत प्रत्यय के प्रकार है, भेद है। तो कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय, 4 प्रत्यय आपको बता रहे हैं। इसका पहचान है, इसका पहचान कैसे करेंगे कि हुआ, हुए या हुई, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका पहचान करेंगे किसमें, लकार पढ़े हैं ना, लंग लकार अर्थात भूतकाल, भूतकाल पढ़े हैं ना। तो लंग लकार शब्दों के साथ जो है इसका पहचान करेंगे कि चारों जो है, चारों प्रत्यय का जो है प्रयोग हम कहाँ पढ़ेंगे, हुआ, हुए, हुई, आया, गया, खाया, पिया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, संस्कृत में समझेंगे लंग लकार भूतकाल, जिसका रूप क्या चलता है, तो तामन विसर्गतम तो आन आओ आन, पढ़ते हैं ना। तो ये समझेंगे कि प्रत्यय पर अगर अनुवाद बनाने को आता है तो आप जो है इसको लेकर चलिएगा भूतकाल में, ठीक है। इसको कहाँ लेकर चलेंगे, भूतकाल में। कैसे लेकर चलेंगे, तो चारों प्रत्यय का पहचान यही है। ये समझिए कि चारों प्रत्यय जो है किसमें जाएगा, भूतकाल के अंतर्गत, यानी लंग लकार के अंतर्गत इसका पहचान है। लेकिन इसका पहचान देखिए संस्कृत के अंतर्गत प्रत्यय क्या कहता है पहचान, कि कत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि जब किसी धातु के अंत में लगकर कत प्रत्यय, धातु के अंत में लगकर कत प्रत्यय क्या बचता है, त, तह, टह, क, व, म, ये शब्द अक्षर जो है आकर क्या होता है, क्रिया के अंत में जुट जाता है। तो हम समझेंगे कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। जैसे देखिए चल, चल में जोड़ते हैं कत प्रत्यय, चल में जोड़ेंगे कत प्रत्यय तो क्या होगा, चलता हो गया, चलता। तो इसमें देखिए तह और टह, यही दो मुख्य है, यही दो मुख्य ज्यादातर प्रयोग में आता है कत प्रत्यय में। ये तीनों का जो है कोई मान नहीं रहता, आपको दो याद रखना होगा। कत प्रत्यय में क्या बचता है अंत में, टह, टह। जैसे देखिए पठ में, पठ में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठ, तह, पठता हो जाएगा। दृश्य में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, नहीं, दृष्ट, दृष्ट हो गया। अब कहता है कि पत में क्या जोड़ेंगे, कत प्रत्यय, पत में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पतितः, 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 तह लगा ना, तह लगा हुआ है, पतितः, पतितः माने गिरा हुआ, पत माने होता है गिरना, गिरा हुआ। दृश्य, दृश्य माने दृष्ट, दृष्ट मीन्स देखा हुआ, देखता हुआ। पठता माने पढ़ता, पढ़ता हुआ। चलता माने चलता हुआ। उसी तरह से आता है नस, नस माने होता है क्या, नाश करना, विनाश। तो नस में अगर कत प्रत्यय जोड़ते हैं, कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो कौन सा शब्द बनेगा, नष्ट। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चलता में कौन प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय, क्योंकि तह बचता है। पठता में कौन प्रत्यय है, कत प्रत्यय। दृष्टा में कौन प्रत्यय है, कत प्रत्यय। पतिता में कौन प्रत्यय है, कत प्रत्यय। नष्टा में कौन प्रत्यय है, कत प्रत्यय। तो ये समझ गए कि कत प्रत्यय कैसे बनता है। अब यहीं पर देखेंगे कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु या इसको कहते हैं कत्वत प्रत्यय भी कहीं मिलता है, कत्वत। तो इसका कहता है कि इसके अंत में क्या बनता है, तवान, टवान। क्या बचता है, टवान, टवा, यानी इन क्रिया शब्दों के साथ जो है अंत में क्या लग जाएगा, तवान। जैसे चल, चल है तो चल में जोड़ेंगे कत्वतु प्रत्यय,
जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चलतवान। क्या हो जाएगा? चलतवान, चलता हुआ। चलतवान, चलता हुआ। पठ में जोड़ेंगे, पठ में जोड़ेंगे कत्वतु प्रत्यय क्या होगा? पठतवान। पठतवान हो गया, अर्थात पढ़ता हुआ। राम पढ़ता हुआ घर गया। संस्कृत बनाने को आएगा ना। राम पढ़ता हुआ घर गया, वह पढ़ते पढ़ते हुए सो गया, ऐसे संस्कृत बनाने को आएगा तो उसको क्या करेंगे? प्रत्यय के अंतर्गत ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? पठ जोड़ कत्वतो यानी पठतवान। अब यहीं पर देखो दृश्य, दृश्य माने क्या होता है? देखना होता है ना। तो दृश्य में कत्वतो प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? तवान, दृष्टवान। क्या हो जाएगा? दृष्टवान, दृष्टवान हो गया। तो अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, चाहे मैट्रिक एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, अदर भी एग्जाम हो, टेट या सी टेट में भी एग्जाम में पूछता है कि चलतवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या है? कत्वतु प्रत्यय। पठतवान में कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु प्रत्यय। दृष्टवान में कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु प्रत्यय। तो एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैट्रिक में तो श्योर ही पूछता है। चलिए उसके बाद देखते हैं सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय। तो सत्री प्रत्यय कहता है कि धातु के अंत में, धातु के अंत में जब प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? न बनता है, त बनता है, नती बनता है और ती बनता है। तो इसमें से मुख्य रूप से हमको दो याद रखना होगा, न और त। न और त दो जो है मुख्य याद रखेंगे। जैसे देखिए पठ में जोड़ेंगे, पठ जोड़ सत्री प्रत्यय, पठ जोड़ सत्री प्रत्यय तो क्या होगा? पठ जोड़ सत्री प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? पठन, पठन हो जाएगा ना। तो आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि पठन में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या लिखेंगे? सत्री प्रत्यय। अब उसके बाद कहता है कि लिख, लिख, लिख शब्द हो गया, इसमें जो है सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? लिखन। लिखन भी लिख सकते हो या लिखत भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? लिखत भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। न भी बचेगा तो भी बचेगा, न भी बचेगा तो भी बचेगा। किस प्रत्यय में? सत्री प्रत्यय में। अब जो है इसी में आ जाएगा दृश्य। दृश्य में जोड़ देंगे का? सत्री प्रत्यय। तो इसमें क्या होगा? दृष्टन। न भी लगा सकते हैं या दृष्टत भी लगा सकते हैं, यानी लिख सकते हैं दृष्टत, लिख सकते हैं ना, दृष्टत हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पठन में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय। लिखन में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय। उसी तरह देखिए क्वेश्चन आएगा कि सानच प्रत्यय किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा कि सानच प्रत्यय क्या है, किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि सानच प्रत्यय किसी धातु के अंत में लगकर क्या बचता हो? मानव बचता हो, सानव बचता हो, आनव बचता हो, तो उसको कौन सा प्रत्यय कहेंगे? सानच प्रत्यय। कौन प्रत्यय कहेंगे? सानच प्रत्यय। अब यहीं पर देख लेते हैं, चल है, चल में जोड़ देते हैं सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय तो क्या हो जाएगा? चलमान हो जाएगा ना, माना जुट गया, चलमान। अब यहीं पर देखेंगे पच। पच माने क्या होता है? संस्कृत शब्द है पच। पच माने पकाना, पच माने पकाना। तो पच में सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? पचमान। क्या हो जाएगा? पचमान। तो पचमाना माने का? पकाता हुआ। चलमाना माने का? चलता हुआ ना। उसी तरह से लिखेंगे और इसमें से उदाहरण लिख सकते हैं। दृश्य को भी लिख सकते हैं, दृश्य प्लस सानच, दृष्टमान, दृष्टमान देखता हुआ। तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं
आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि चलमाना में कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय। पचमाना में कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय। दृष्टमाना में कौन सा प्रत्यय है, सानच प्रत्यय। कहीं कहीं हलंत छूटा होगा तो उसको अपना सुधार लीजिएगा, लिखने में हो जाता है। जैसे देखिए दृष्टतम में हलंत देना चाहिए, क्योंकि संस्कृत जब भी पढ़िए कोई भी शब्द आप लिखते हैं तो शब्द का अंतिम अक्षर जो आता है उसमें आप हलन अवश्य ही लगाएं। ये संस्कृत का पहचान है। तो इस तरह से आप समझ गए। अब ये हो गया कौन सा, कत प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, सत्री प्रत्यय और सानस प्रत्यय, यानी 4 प्रत्यय पढ़े किसके, कृदंत प्रत्यय के, कृदंत प्रत्यय के। तो इस पर संस्कृत अनुवाद भी बनाने को आता है, जैसे चलवाना। अब यहीं पर लिख देंगे गम और प्लस कत्वतु, कत्वतु। तो गम माने क्या होता है, जाना। तो क्या हो जाएगा, गतवान। क्या हो जाएगा, गतवान। तो इस तरह से अब इस पर अनुवाद भी आता है कि राम के साथ सीता बन गई, गई ना। तो राम के साथ सीता बन गई, तो राम के साथ, तो रामेण सीता वनम गतवान, आ गया ना, गतवान गई। तो इसीलिए कहा कि हुआ, हुई, हुए या ई आई। इस तरह का अगर पहचान मिलता है अगर आपको संस्कृत में, तो समझेंगे कि वह किस लकार में लेकर जाएंगे, लंग लकार में। और प्रत्यय किस में लेकर जाएंगे, कत, कत्वतु, सत्री और सानच। ये हो गया 4 प्रत्यय। अब चलिए अब आगे देखते हैं। आगे प्रत्यय है, लय प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, बहुत सारा प्रत्यय है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नंबर 5 कहता है कत्वा प्रत्यय और 6 नंबर है लय प्रत्यय। प्रत्यय सभी क्या है, कृदंत प्रत्यय। तो देखिए क्वेश्चन आएगा कि कत्वा प्रत्यय किसे कहते हैं, कि कत्वा प्रत्यय जो है किसी धातु के अंत में लगकर क्या बचता हो, यानी जब कत्वा प्रत्यय लगेगा तो उसके धातु के अंत में क्या जुटेगा, त्वा या ट्वा, त्वा या ट्वा। तो जैसे देखिए भू, भू माने क्या होता है, भू माने होना, भू माने होना। तो अब भू में जोड़ देंगे क्या, कत्वा। क्या जोड़ देंगे, कत्वा। तो क्या हो जाएगा, भूत्वा, भूत्वा हो गया। अब जो है क्री में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, क्री में जो है कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, कृत्वा, कृत्वा। गम में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, गम में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, गत्वा, गत्वा। नस में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, नष्टवा, नष्टवा। तो नष्टवा, नष्टवा हो गया ना। तो नष्टवा। भूतवा माने होकर, कृत्वा माने करके, गत्वा माने जाकर, नष्टवा माने नष्ट कर। अर्थात कह सकते हैं कि कत्वा प्रत्यय और लय प्रत्यय ये कर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वह खाकर सोता है, वह खाकर जाता है, वह खाकर दौड़ता है, वह खाकर पढ़ता है। यानी जिस शब्द में कर का बोध होता हो तो वैसे शब्द को पहचानेंगे कि वह शब्द किसमें आएगा, कत्वा प्रत्यय और लय प्रत्यय। तो जैसे देखिए ये हो गया कत्वा। अब कहता है कि लय प्रत्यय किसे कहते हैं, लयप प्रत्यय किसे कहते हैं। तो लयप प्रत्यय के अंत में क्या बचता है, य बचता है। क्या बचता है, य बचता है। लेकिन लय प्रत्यय में हम और भी देखेंगे कि लयप प्रत्यय में कभी भी यह प्रत्यय क्रिया के साथ जुटेगा, धातु के साथ जुटेगा, लेकिन धातु के पहले
उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए। लयप प्रत्यय ही एक ऐसा प्रत्यय है कि उपसर्ग के साथ ही जुटेगा, उपसर्ग के साथ ही जुटेगा, तभी इसका अर्थ जो है निकल पाएगा। तो उपसर्ग प्लस धात प्लस प्रत्यय, तो उपसर्ग होता है, धातु होता है और प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय लय प्रत्यय में क्या बचता है? यह बचता है। क्या बचता है? यह बचता है, केवल यह बचता है, यानी धातु के अंत में क्या बचेगा? यह बचेगा। जैसे देखिए अनु जोड़ क्री जोड़ लयप, तो हो गया अनुकृत्य। तो देखिए इसमें क्या बचा हुआ है? यह बचा हुआ है ना, अनुकृत्य। भू भू जोड़ है, तो भू में क्या है? अनु उपसर्ग लगा देंगे, तो अनु जोड़ भू और जोड़ लयप, लयप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुभूय, अनुभूय, अनुभूय माने अनुभव करके, अनुभूय माने अनुभव होना, यानी अनुभव करके। उसी तरह कहता है कि प्र उपसर्ग है, अणाम यानी प्रणाम के अर्थ में आता है। इसमें जो है लयप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? प्रणमय, प्रणमय। तो ये हो गया प्रणमय। तो अब क्वेश्चन पूछ देगा कि अनुकृत में कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय। क्योंकि ऐसे शब्द देखेंगे अनुकृत्य, ऐसे शब्द अगर देखेंगे कि उस शब्द का पहला भाग यदि उपसर्ग दिखाई देता हो तो उसको आंख बंद करके किस प्रत्यय में ले जाएंगे? लय प्रत्यय में। क्योंकि यही एक लय प्रत्यय होता है कि यह कभी भी लेगा तो उपसर्ग के साथ ही लेगा। तो शब्द अगर मिलता है तो अब देखिए प्रणमय है, तो प्रणमय है, प्रणमय है, तो प्रणमय प्र क्या है? उपसर्ग है। तो उपसर्ग अगर देखने को मिलता है, अगर पूछता है कि कौन प्रत्यय है, तो इसको कोई खोजना नहीं है, कोई नियमावली नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट लेकर चले जाइए लय प्रत्यय। क्योंकि लय प्रत्यय उपसर्ग के साथ ही मिलकर धातुएं जो है बनाती है। क्योंकि धातु जो है, क्रिया जो है उपसर्ग के साथ ही जुटकर बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। तो यह कहता है कि उपसर्ग और धातु उसके बाद प्रत्यय जुटता है। उपसर्ग रहेगा पहले, उसके बाद क्रिया रहेगा धातु और प्रत्यय रहेगा। तो यही कहता है कि लय प्रत्यय क्या है? तो लय प्रत्यय के अंत में क्या बचता है? यह बचता है। तो अनुभय, अनुभूय, अनुकृत्य, प्रणमय, तो इसके अंत में क्या बचा हुआ है? यह बचा हुआ। तो इसको कहेंगे कौन सा प्रत्यय? लय प्रत्यय। इसको कहेंगे लय प्रत्यय। तो चलिए इस तरह से हमने देखा 6 प्रत्यय। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं से वीडियो को एंड करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी को दबाएं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसका अगला भाग लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।